हेलो गर्ल्स। होम साइंस में हम गृह स्वच्छता और संवातन के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, हमने घर की स्वच्छता का अर्थ पढ़ लिया था। घर की सफाई कितने प्रकार की होती है हमने ये भी जान लिया था, और घर की सफाई में हम किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं हमने ये भी जान लिया था। इसके अलावा हमने वायु का संगठन भी जाना था, जो हमारे संवातन में जानना बहुत जरूरी था। तो बच्चों, वायु का संगठन आपने जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने वायु का संगठन बताया था। वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती हैं, और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है, क्योंकि स्पेशली संवातन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आज हम इसमें संवातन का अर्थ जानेंगे, संवातन का सिद्धांत जानेंगे कि संवातन किस सिद्धांत पे काम करता है, और संवातन के साधन जानेंगे कि कौन कौन से साधन होते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं कि हम संवातन का अर्थ। किसी स्थान पर वायु के आने जाने की क्रिया को संवातन यानी वेंटिलेशन कहा जाता है। किसी स्थान पर वायु के आने जाने की क्रिया को संवातन यानी वेंटिलेशन कहा जाता है। और वायु में कौन कौन सा वायु थी जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, ओजोन, जलवाष्प आदि आदि। यह एक प्रकार की व्यवस्था है, यानी वेंटिलेशन एक प्रकार की व्यवस्था है जो किसी आवासीय स्थान, कार्य करने के स्थान आदि पर विशेष रूप से की जाती है, ताकि वहां रहने वाले व्यक्तियों को शुद्ध वायु प्राप्त होती रहे। तो वेंटिलेशन कहाँ किया जाता है? या तो घर में, या फिर ऑफिस में, किसी कार्यस्थल पर जहां व्यक्ति रह रहे हो, काम कर रहे हो, ताकि उन लोगों के लिए वहां पे शुद्ध वायु आती रहे और अशुद्ध वायु बाहर जाती रहे। तो इसलिए वेंटिलेशन किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए दो बातों पर ध्यान होना जरूरी है। इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए, वेंटिलेशन के लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें वायु के आने का स्थान होना चाहिए, और वायु के निकलने का भी स्थान होना चाहिए। यानी शुद्ध वायु के आने के कोई स्थान होना चाहिए और अशुद्ध वायु के जाने का भी स्थान होना चाहिए। जहां पे आप रह रहे हो, या वो घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, या कोई भी कार्यस्थल, कोई भी जगह पे जहां पे इंसान रह रहे हो। संवातन का सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है? संवातन ताप के बढ़ने से वायु हल्की हो जाती है। आपने साइंस में पढ़ा होगा, जब ताप बढ़ता है, वायु गर्म होती है, तो वह हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। कमरे की वायु व्यक्तियों की श्वसन क्रिया के कारण अशुद्धि प्राप्त होने के साथ साथ गर्म भी होती है, अतः छत की ओर ऊपर उठती है। अपेक्षाकृत ठंडी तथा शुद्ध वायु कमरे के नीचे के स्थानों में रहेगी। गर्म वायु जो स्थान खाली करती है, उसे भरने के लिए अतिरिक्त वायु की आवश्यकता होती है। इस सैद्धांतिक तथ्य के आधार पर संवातन का जो व्यवस्था की जाती है। संवातन की व्यवस्था किस सिद्धांत पे की जाती है? देखिए, जब वायु गर्म होती है, और गर्म कैसे होती है? मान लीजिए किसी घर में, कमरे में, तो व्यक्ति वहां पे है, तो सांस ले रहे हैं, तो हमारे जो शरीर के अंदर भी एक दहन क्रिया चलती है, बर्निंग होती है वहां भी, जैसे भोजन पच रहा है या फिर और जो प्रोसेस हो रही है, तो वो अंदर से हमारे जो हम सांस छोड़ रहे हैं, तो वायु गर्म हो रही है, अशुद्ध भी हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ रहे हैं हम, तो अशुद्ध भी हो रही है और गर्म भी हो रही है। तो जब वायु गर्म हो जाती है, तो कौन सा सिद्धांत काम करता है कि वायु हल्की होती है तो ऊपर उठने लगती है, और
को मान के कि अगर गर्म वायु है तो उसको निकालने की व्यवस्था हो कमरे से, घर से या किसी कार्यस्थल से, और शुद्ध वायु को यानी ठंडी वायु को यानी ऑक्सीजन को अंदर लाने की व्यवस्था हो। तो इसके लिए क्या है, साधन है। तो इसके साधन है संवादन के साधन। तो संवादन के दो साधन है, एक तो प्राकृतिक साधन है और कृत्रिम साधन है। तो देखिए वायु में एक गुण होता है विसरण का गुण, जैसे वो इधर आधर घूमती है, इस तरह का गुण होता है। तो जब वायुमंडल प्रदूषित होता है तो वायुमंडल या प्रकृति खुद अपने को भी शुद्ध करती है। आप जब ज्यादा गर्मी होती है और ज्यादा उमस होती है और जब ज्यादा वायुमंडल में धूल के कण इस तरह से होते हैं तो आपने देखा होगा कि बारिश हो जाती है इस तरह के चलते, तो यानी वो शुद्ध हो जाता है वायुमंडल। और या फिर अगर बहुत ज्यादा बिल्कुल साइलेंट हो और हवा ना चल रही हो तो बाद में बहुत तेज हवा चलने लगती है, यानी आंधी आंधी आने लगती है ताकि वो अशुद्ध वायु को वहां से भगा सके। तो ये प्रकृति अपने लिए करती है। और इसी तरह से अगर हम अपने जैसे कि कमरे में एक तरफ हम विंडो रखें, उसके सामने दूसरी विंडो रखें, या फिर डोर रखें और उसके सामने विंडो रखें, तो क्या होगा, वो कमरा ज्यादा कूल रहेगा। अगर किसी कमरे में सिर्फ एक डोर या एक विंडो है जो एक ही तरफ से है तो उसमें वेंटिलेशन नहीं होगा, उसमें क्या हो जाएगा, अशुद्ध वायु हो जाएगी, गर्म वायु हो जाएगी और वहां पे आपको ज्यादा गर्मी लगेगी और ऑक्सीजन कम मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा कमरा है जैसे खुला कमरा है और उसमें खिड़कियां और दरवाजे ज्यादा हैं तो उसमें ना तो गर्मी लगेगी और शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगी। तो इस तरह से अगर बनाए जाए कमरे और घर तो ज्यादा जो कृत्रिम साधन है उनकी जरूरत नहीं पड़ती, इन्हीं से काम चल जाता है। तो ये तो प्रकृति के द्वारा है कि अपने को खुद शुद्ध कर देती है। और एक कृत्रिम साधन क्या है, अब मानव प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा है, उसने अपनी सुविधा के लिए कुछ चीजें बना ली है, जैसे अपनी गर्मी को दूर करने के लिए अशुद्ध जो हवा है उसको भगाने के लिए भी कुछ साधन बनाए हैं, जैसे एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं, कृत्रिम पंखे होते हैं, तो इसमें एग्जॉस्ट फैन लगते हैं, रोशनदान में इनको लगाया जाता है, जो रोशनदान ऊपर होता है तो एग्जॉस्ट फैन वहां लगाए जाते हैं, तो वो वायु जो कमरे की अशुद्ध वायु को और गर्म वायु को बाहर निकालने का काम करते हैं। जिन्हें निर्वातक पंखे कहते हैं, एग्जॉस्ट फैन को निर्वातक पंखे कहते हैं। एक जैसे कूलर है तो कूलर भी कूल हवा देता है क्योंकि उसमें पानी भरते हैं, और कूलर भी ऐसे क्या करता है कि हवा जो है वो गर्म को, जैसे गर्म तो खुद हो रही होती है वो, लेकिन कूलर अगर वहां पे स्थान पे हो तो ठंडी हवा देता है और गर्म हवा जो है वो बाहर निकल जाती है। एक है हमारा वातानुकूलन। वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनर जो होता है, एयर कंडीशनिंग जो करता है, एसी जिसे कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा कृत्रिम साधन है। इसमें जो है वो जो वेंटिलेशन का सिद्धांत बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। तो इसमें दो पाइप होते हैं, तो एक से तो गर्म हवा बाहर जा रही होती है और एक से ठंडी हवा अंदर आ रही होती है। तो ये एसी बहुत अच्छा कृत्रिम साधन है, कृत्रिम हमारे वायुमंडल को हमारे वेंटिलेशन के लिए, हमारे घर को शुद्ध रखने के लिए और ठंडी हवा लाने के लिए। तो बच्चों ये इतना ही था इसमें हमारे वेंटिलेशन में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और बच्चों अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।